हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से 4 नंबर की कविता सौहार्द सौमनस्य। इस कविता के कवि है जहीर कुरैशी। पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। 1950 में उनका जन्म हुआ है। परिचय: आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ: एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गजल संग्रह आदि। आप देखेंगे पद्य संबंधी जानकारी। प्रस्तुत दोहों में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। यानी कवि ने इन दोहों से हमें सीख दी है कि अपना जीवन जीते वक्त भेदभाव मिटाना चाहिए, नफरत किसी के बारे में नहीं रखनी चाहिए, स्वार्थ की भावना को मिटाना चाहिए। यह प्रेरणा देते हुए कवि ने यह दोहे लिखे हुए हैं। हम दोहे पढ़ते जाएंगे और समझाते जाऊंगी मैं, ध्यान से सुनिए आप। ओ छोटा मैं बड़ा, मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मल निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। ओ छोटा मैं बड़ा हूँ, यानी कवि कहते हैं कि वो छोटा मैं बड़ा, ऐसी भेदभाव की भावना मानव के मन में रहती है। ये बातें निर्मूल है, यानी निरर्थक है, बिना कोई जड़ के ये बातें हैं, इसके लिए कोई जड़ नहीं है। और इसके लिए कवि एक उदाहरण देते हैं कि उड़कर सिर पर बैठती है निज पैरों की धूल। जब हम अगर धूल में चल रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर के बाद हमारे सिर पर, हमारे बालों पर धूल के कण दिखाई देने लगते हैं, रज दिखाई देने लगते हैं। तो कौन बड़ा और कौन छोटा? जो पैरों के नीचे जो धूल है वो हमारे सिर पर बैठ जाती है, तो वो तो हमसे भी बड़ी हो गई। तो यह भेदभाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़। और नफरत, तिरस्कार एक ठंडी आग है, इसमें कभी जलना नहीं चाहिए। किसी के बारे में भी हमारे मन में नफरत, तिरस्कार नहीं होना चाहिए। टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। और अगर किसी का दिल हमारे किसी भी कारण या गलत फहमी से टूटा है तो उस दिल को, टूटे हुए दिल को हमें प्यार से जोड़ना चाहिए। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल। और देखो, हमें इस कुदरत से बहुत सीखना है। कवि कहते हैं कि जो फूल खिलता है पौधे पर, वह जब फूल को तोड़ने के लिए कोई भी जाता है तो उसे पूछता नहीं है तू कौन से जाति का है, तू कौन से धर्म का है, तेरा नाम क्या है, कुछ भी पूछे बिना जिसको वह फूल भाता है, अच्छा लगता है, वो उस फूल को तोड़कर चला जाता है। हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल, और हमने ही स्वार्थ के स्कूल यानी स्कूल, पाठशालाएं हमने खोली है। स्वार्थ यानी स्वार्थ, स्वार्थ की जो पाठशालाएं हमने खोल कर रखी है, यह मानव का बुरा कर्तृत्व है। आगे देखेंगे।
धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। हमारा धर्म अलग अलग है, हमारी भाषाएं अलग अलग है, फिर भी हम सब एक है। कोई भी संकट आए हम सब एक मिलकर, एक होकर उससे लड़ते रहते हैं। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। और अलग अलग रंग है लेकिन वह कभी हमें अलग करते नहीं है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। प्यार नगद का काम है, रहता नहीं उधार। यानी कवि कहते हैं जो सभी के साथ प्यार से व्यवहार करता है उसके साथ भी सब लोग प्यार करते रहते हैं। प्यार एक नगद का काम है। नगद यानी कैश। जैसे अभी दिया अभी वापस लाया। जैसे चेक हम किसी को देते हैं तो वो जाकर बैंक में जमा करेगा, फिर पैसे निकालेगा, फिर देगा। लेकिन कैश ऐसी बात होती है कि जो हम उसके हाथ में सौंपा देते हैं और तुरंत हमें वापस मिलती है। इसके लिए वह कहते हैं कि प्यार एक नगद का काम है, वह कभी उधार नहीं रहता। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को भी अलग न कण से मान। जर्रा जर्रा यानी छोटा छोटा कण वह खुदा है और कण कण में भगवान है, लेकिन जर्रों को भी अलग न कण से मान। जर्रा और कण एक ही है, इसीलिए खुदा और भगवान भी एक ही है। इसीलिए हम प्यार की करते साज संहार। नफरत से नफरत बढ़े, प्यार से प्यार। और इसीलिए हम प्यार की साज संहार करते रहते हैं। यानी संहार यानी संभालना, यानी प्यार को हम संभालते हैं। नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। इसके लिए हम प्यार ही बांटते रहेंगे तो प्यार ही बढ़ता जाएगा। भांति भांति के फूल है, फल बगियों की शान। फल बगिया लगती रहती रहे मुझको हिंदुस्तान। और कवि कहते हैं कि भांति भांति जगह जगह फूल खिले हुए हैं, फल बगियों की शान है और फल बगिया रही, फल बगियों में लगते रहते हैं और वैसे ही मुझे हिंदुस्तान लगता है। हम सब जिनके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने अपने में सपने में कहा लड़ना है बेकार। हम सब जिनके नाम पर बार बार लड़ते हैं, धर्म के नाम पर होगा, जाति के नाम पर होगा, लेकिन वो बेकार है। उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। वही धर्म वही जाति कहती है कि लड़ना बेकार है। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समेत। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, अगर दीप से दीप जलेगा, यानी कहने का मतलब है कि सुख से सुख बढ़ता जाएगा तो दुख अपने आप अंधेरा, दुख का अंधेरा अपने आप नष्ट हो जाएगा। यह संभव हो सके आए दीप समेत। और तभी वह संभव है जब दीप के पास दीप आएगा, तभी यह संभव है कि दुख का अंधेरा नष्ट हो जाएगा। तो बच्चों, इन दोहों में लेखक कवि ने बहुत अच्छी सीख हमारे जीवन के लिए दी है कि प्यार बढ़ाना, नफरत मिटाना, स्वार्थ मिटाना, इस प्रकार की। तो उनको याद रखते हुए हम इस कविता का लेखन कार्य देखने आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थ है निर्मूल, बना जड़ की निरर्थक, स्वार्थ स्वार्थ, संहार संभाल सुरक्षित, जर्रा अत्यंत छोटा कण। विलोम शब्द, यहाँ जो विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द, प्यार नफरत, छोटा बड़ा, उठना बैठना, टूटना जोड़ना, एक अनेक, प्यार नफरत, नगद आधार, समान उच्चारण वाले शब्द। उनके अर्थ सहित मैंने दिया है। सांस, सांस चलती है तब तक मानव जिंदा है।
तो सांस का अर्थ तुम्हें समझ होगा। सास, सास बहुत प्यार से रहती है। दीन, हर दिन पूजा करनी चाहिए। दीन, दीन को मदद करनी चाहिए। और गीता और सीता मिलकर काम करती हैं। और यह रास्ता घर की ओर जाता है। काफ़ी, यह धन मेरे लिए काफ़ी है। कापी, मेरी मराठी की कॉपी कहाँ गई? देखो यहाँ मैंने वाक्य में प्रयोग किया है, तो आपको दो शब्दों में क्या अंतर है समझ में आएगा। आगे देखेंगे। स्वाध्याय है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, कृति पूर्ण करो। इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक है। कौन सी बातें हैं? वह धर्म और भाषा, बगिया की शान, फूल और फल। कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखो। दीपक के लिए शब्द है दीप, पुष्प के लिए फूल, तिरस्कार के लिए नफरत और प्रेम के लिए प्यार। भाषा बिंदु, भाषा बिंदु यानी व्याकरण का प्रश्न होता है। पाठों में आए अव्ययों को पहचानो और उनके भेद बताकर उनका अलग अलग वाक्य में प्रयोग करो। अव्यय मैंने दिए हैं धीरे धीरे, क्रिया विशेषण अव्यय है, वाक्य उसका रमन धीरे धीरे सीख रहा है। आज क्रिया विशेषण अव्यय है, वाक्य है आज मेहमान आने वाले हैं। नीचे संबंध सूचक अव्यय, पेड़ के नीचे वह बैठा है। आगे संबंध सूचक अव्यय, पाठशाला के आगे मंदिर है। और समुच्चय बोधक अव्यय, राम और श्याम खेलने गए। लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय, हम बाजार गए लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। काश विस्मयादि बोधक अव्यय, काश आज हम बाहर जाते। अगला अरे वाह, विस्मयादि बोधक अव्यय, अरे वाह तूने तो कमाल कर दी। यहाँ मैंने 8 अव्यय दिए हैं और 8 अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करके दिया है। देखो अव्यय के 4 भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो चारों के 2-2 उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं, ध्यान से पढ़ो और लिख कर रखो। यहाँ यह जो आपके सामने दिखाई दे रहा है पाठ का पत्र का नमूना, यानी पत्र का ढांचा दिया है, कैसे पत्र लिखा जाता है, क्या क्या होना चाहिए पत्र में, वह जो है वह ढांचा है, उसी प्रकार आपको पत्र लिखना है। यह ढांचा आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दिया है। उपयोजित लेखन यानी लेखन कार्य, हमें एक पत्र लिखना है। शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य से विद्यार्थी प्रतिनिधि नाते अनुमति मांगते हुए निम्न प्रारूप पत्र लिखो। तो जो ढांचा दिया है उसी के आधार पर पत्र लिखना है। मैंने पत्र लिखवा कर दिया है, पूरा पत्र आप ध्यान से सुनो और बाद में लिख कर रखो। दिनांक 20 दिसंबर 2024, प्रति माननीय प्राचार्य, नूतन विद्यालय, सोलापुर। उसके बाद उनकी ईमेल आईडी। फिर विषय, शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु पत्र। महोदय, मैं विद्यार्थी प्रतिनिधि के ओहदे से शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने की जरूरत है। अपना बैंड पथक बहुत मेहनत करता है, लेकिन आवश्यक सामग्री न होने के कारण बैंड पथक के कार्य का परिणाम अच्छा नहीं है। इसलिए सामग्री खरीदने के लिए सम्मति मांग रहा हूँ। धन्यवाद। और फिर जिसने पत्र लिखा है उसकी पूरी पता जानकारी। आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी प्रतिनिधि, विद्यार्थी प्रतिनिधि नूतन विद्यालय सोलापुर, और उनका ईमेल आईडी। यहाँ पत्र पूरा हुआ है। स्वयं अध्ययन, स्वयं अध्ययन के लिए विषय दिया है, नफरत से नफरत बढ़ती है और स्नेह से स्नेह बढ़ता है। इस तथ्य से संबंधित अपने विचार लिखो। इस प्रकार का प्रश्न बच्चों हमेशा आपको 100 मत के लिए पूछा जाता है। नफरत नकारात्मक भावना है
और स्नेह सकारात्मक भावना है। अगर हम सामने वाले से नफरत करेंगे तो उसके बारे में हमारे मन में घृणा पैदा होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम उस व्यक्ति से दूर जाते हैं। सामने वाला भी हमसे नफरत ही करता है और उसके मन में भी हमारे बारे में घृणा बढ़ती जाती है। अब हम सब इन सब हानियाँ होती है। स्नेह से स्नेह बढ़ता जाता है। स्नेह सकारात्मक भावना है। हमारे मन में सामने वाले के बारे में स्नेह की भावना है तो स्नेह ज़्यादा बढ़ता है। सामने वाला भी हमारे बारे में स्नेह की भावना ही रखता है। वह व्यक्ति स्नेह से ही व्यवहार करता है। स्नेह की भावना बढ़ने से सकारात्मकता बढ़ती है और खुशी से अपने कार्य में सफल होते रहते हैं। इसीलिए नफरत से नफरत बढ़ती है, स्नेह से स्नेह बढ़ता है, तो हमें स्नेह से ही व्यवहार करना जरूरी है। अब देखो, पूरी कविता मैंने समझा दी है। पूरा कविता का स्वाध्याय, स्वमत, ग्रामर जो भी है वो सब करवा दिया है। अब आया है मैंने समझा। यह मैं कभी नहीं देती। आपको यह कविता पढ़ने के बाद क्या समझा, आपके जीवन के लिए आपने क्या संदेश लिया, यह आपको 4-5 वाक्य में लिखना है। यह आपको ही करना है। यहाँ यह कविता समाप्त होती है। बच्चों, जल्द ही मैं वापस आऊँगी अगला पाठ लेकर। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।